रात का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थी और उनकी आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक लड़का उस रास्ते पर चल रहा था, अकेला, बिना किसी साथी के। उसका नाम आर्यन था। आर्यन को देर हो गई थी और उसे घर पहुंचना था। वो अपने बैग को कसकर पकड़े चल रहा था, पर हर कदम के साथ उसके मन में एक अजीब डर बढ़ता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे दुनिया रुक गई हो। अचानक उसने देखा, सामने कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, लगभग 5-6 साल का। लड़की बहुत सुंदर थी, सफेद कपड़ों में। उसके बाल खुले हुए थे और वह बच्चे का हाथ पकड़े हुए थी, पर उस बच्चे का चेहरा झुका हुआ था, जैसे वह थका हो या उदास हो। आर्यन को अजीब लगा, इतनी रात में यह औरत और बच्चा यहाँ क्या कर रहे हैं। वह थोड़ी देर रुका, फिर धीरे धीरे उनके पास जाने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि माहौल बदलने लगा है। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी और ऊपर आसमान धीरे धीरे लाल होने लगा था। पूरा वातावरण जैसे किसी अनदेखी आग में जल रहा हो। लड़की अब उस बच्चे को जबरदस्ती नदी की ओर खींच रही थी। वह बच्चा चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। लेकिन लड़की उसके हाथ को और कसकर पकड़ रही थी। आर्यन घबरा गया। वह चिल्लाया, अरे रुको, क्या कर रही हो तुम? लड़की ने उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखें तब इंसान जैसी नहीं थी। वो सुर्ख लाल चमक रही थी। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से उनके पास भागा, लेकिन तभी हवा तेज हो गई और चारों तरफ धुंध फैल गई। अचानक सब कुछ बदल गया। नदी, पेड़, रास्ता सब गायब हो गया। आर्यन अब एक अंधेरे कमरे में खड़ा था। दीवारें नम थीं, छत से पानी टपक रहा था और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खोला, पर वो खुला नहीं। वह जोर से चिल्लाया, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। बस कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। आर्यन ने धीरे से पीछे देखा। एक लड़का खड़ा था। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। वह चुपचाप आर्यन को घूर रहा था। तू कौन है? आर्यन बोला। लड़के ने कुछ नहीं कहा, वह बस धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी ठंडी थी कि आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वो लड़का अचानक आगे बढ़ा और दीवार में गायब हो गया। आर्यन डर से कांप गया। उसने दीवार छुई, ठंडी, गीली और अजीब थी। उसी वक्त उसे फिर वही लड़की दिखी। वो अब कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। लेकिन अब वह लड़की नहीं थी, वह एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल बिखरे हुए, और उसके पेट से लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। आर्यन चीखा, तुम कौन हो? वह औरत बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने रोकने की कोशिश की थी। वह बच्चा मेरा नाती है और अब तू भी यही रहेगा। इतना कहते ही कमरे की दीवारें कांपने लगी। आर्यन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। वह पूरी ताकत से भागा और दरवाजा खुल गया। बाहर निकला तो देखा, फिर वही नदी थी, वही लाल आसमान, वही ठंडी हवा। नदी के बीचों बीच वह बूढ़ी औरत खड़ी थी, अपने हाथ में उस छोटे बच्चे को लिए हुए। बच्चे की आंखें बंद थी, वह बिल्कुल निश्चल था। आर्यन दौड़ता हुआ नदी के किनारे पहुंचा, चिल्लाया, बच्चे को छोड़ दो। औरत ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। आसमान की लाल रोशनी और तेज हो गई। आर्यन ने देखा, उसके पेट से एक एक करके लाल रोशनी की लहरें निकलने लगी, जो नदी के पानी में फैल गईं। नदी खून जैसी लाल हो गई। आर्यन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो वह खुद नदी के बीचों बीच खड़ा था और सामने वही बूढ़ी औरत थी। वह औरत धीरे से मुस्कुराई। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, अब तू मेरा हिस्सा है। पल भर में दोनों नदी के भीतर समा गए। लाल रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आसमान फिर काला हो गया। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जब उस रास्ते से गुजरे तो देखा,
नदी के किनारे एक जोड़ी जूते पड़े थे और पानी पर हल्की सी लाल चमक तैर रही थी। कहते हैं उस रात के बाद से जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे एक औरत और बच्चा दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करे तो वह कभी लौट कर नहीं आता। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।